हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग व्हाट इफ सिनेरियोस एंड व्हाट इफ टूल्स, गोल सीक एंड सॉल्वर ये कमांड करने जा रहे हैं। सब टोटल्स एंड कंसोलिडेटेड कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। सो व्हाट इफ सिनेरियो है क्या चीज़? व्हाट इफ सिनेरियो में क्या है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का सिनेरियो बना के उसको कंपेयर करना चाहते हैं अलग अलग सिनेरियोज के साथ कि उनमें से कौन सा बेटर है, तब हम लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है एक टेबल, प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 है तो सिंपल इंटरेस्ट 3200 होगा। अगर मैं चाहूँ कि अगर 50,000 हो तो क्या होगा, 40,000 हो तो क्या होगा। तो इस तरह से मैंने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट कर सकती हूँ। सो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, इस टेबल को मैंने सिलेक्ट किया टूल्स टैब के ऊपर, टूल्स टैब के ऊपर सिनेरियो को क्लिक किया। जैसे टूल्स टैब के ऊपर सिनेरियो को क्लिक किया तो सिनेरियो का नेम दे दिया मैंने S1। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप साथ में लिख सकते हो कि कौन सी वैल्यू के लिए दे रहे हो, तो मैंने 80,000 के लिए दिया। ओके, ये नेम तो ऑलरेडी बता रहा है तो हम लोग यहाँ पे H1 कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो H1 के साथ आप देख सकते हैं कि ये एक सिनेरियो क्रिएट हो गया, तो जो कि साथ में ये ब्लैक बॉर्डर नजर आ रहा है, तो इस बॉर्डर के बीच में ये सिनेरियो है। अब हमने 80,000 की जगह पे यहाँ पे 50,000 कर देते हैं। अगर 50,000 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 20,000। फिर से इसको सेलेक्ट किया, फिर से टूल्स टैब पे क्लिक किया, सिनेरियो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने H2 दे दिया। H2 अब मैंने किसके लिए दिया है, 50,000 के लिए। ओके, तो ये सेकंड सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 30,000 के लिए, 30,000 के लिए तो 1200 ही है सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर से इसको सिलेक्ट किया, जैसे ये साइड पे ब्लैक बॉर्डर दिखा रहा है आप इसको चेंज भी कर सकते हो। टूल्स टैब पे क्लिक किया, सिनेरियो, सिनेरियो के ऊपर गए, हम लोग ने सिनेरियो दिया H3, इसका कमेंट बॉक्स में लिख दिया 30,000। तो कलर चेंज करना है तो ये नीचे बॉक्स में डिस्प्ले बॉर्डर जो करता है उस बॉक्स में आप कलर चेंज कर सकते हो। कौन सा कलर आप चेंज करना चाहते हो, मैंने ऑरेंज कर दिया, ये ऑरेंज 3 ले लिया। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि अब ऑरेंज कलर के साथ इसने डिस्प्ले कर दिया। लिस्ट में अब सारे नाम आ रहे हैं, H1, H2, H3। आप अलग से अगर कुछ देखना चाहते हो तो ये आ गया H1 के अकॉर्डिंग, ये आ गया H3 के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, अलग अलग सिनेरियो उसने दिखाए, हम लोग इसको कंपेयर करके इसमें से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। इसी तरह से हमारे पास है नेक्स्ट कमांड मल्टीपल ऑपरेशन। व्हाट इफ टूल्स मल्टीपल ऑपरेशन है तो ये सिनेरियो की जैसी, बट इसमें थोड़ी सी हमें ज़्यादा आसानी है कि जैसे हम लोग यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करते हैं फिर अलग अलग सिनेरियो चेंज करके उस सिनेरियो को कंपेयर करते हैं। बट इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस में हमारे पास या तो रो वाइज पूरा टेबल में आ जाएगा, आपको जितनी भी वैल्यू चाहिए कंपेयर करने के लिए आप कंपेयर करने के लिए वो वैल्यू लीजिए, तो आपको उतनी ही वैल्यूज वो कंपेयर करके दे देगा। अब ये येलो कलर में जो बॉक्स है रो इनपुट सेल में, इसमें मेरा ऊपर वाले सारे प्रिंसिपल अमाउंट है और नीचे वाला सारा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। इसी तरह से मेरा ये जो कॉलम इनपुट सेल में है ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो इनमें से कौन सा बेटर है, अब टेबल में कंपेयर करना मेरे लिए ज्यादा इजी है। अब मैंने जैसे ये रो इनपुट सेल की वैल्यूज लिख के रखी हैं तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो अब हमने करना क्या, मल्टीपल ऑपरेशन। डाटा टैब के ऊपर क्लिक किया, मल्टीपल ऑपरेशंस, जैसे ही मल्टीपल ऑपरेशन से किया डायलॉग बॉक्स एक अपीयर होता है, तो फॉर्मूला में हमने डालना है कि फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला तो ये है हमारा, जहाँ पे 2000 अपीयर हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब ये बताना है कि रो इनपुट है या ये कॉलम इनपुट है। हाँ जी, तो ये रो इनपुट है। रो इनपुट में हमने करना क्या है, ये वैल्यू किससे चेंज हो, ये वैल्यू चेंज हो हमेशा हमारी प्रिंसिपल अमाउंट से, क्योंकि हर बार हमने प्रिंसिपल अमाउंट की कंपेयर करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो 200, 400, 800 ये हमारा सारा प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप ही अपीयर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम में वैल्यू लिखी तो डाटा टैब पे जाइए, मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल ऑपरेशन में जाकर फिर से डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। फॉर्मूला में हमने क्या देना है, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने रो इनपुट सेल नहीं देना, अब हमने कॉलम इनपुट सेल देना है। कॉलम इनपुट सेल क्या है, फिर से वही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ओके,
तो अभी आप ये देख सकते हैं, अब इसने सारी जो है आंसर जो है उस वैल्यूज की जो आउटपुट है वो हमें एक कॉलम में दे दी। अगर हमने बी कॉलम में लिखी थी वैल्यूज तो आज का आंसर जो है वो सी कॉलम में अपीयर हुआ। तो ये थी हमारी दोनों कमांड, सिनेरियो और मल्टीपल ऑपरेशंस। आगे हम लोग करते हैं गोल सीक। गोल सीक में क्या है कि आपका एक गोल सेट किया गया है। तो गोल हमारा क्या है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है। तो कैसे करेंगे हम? हमने फिर से इसको टूल टैब पे क्लिक किया, गोल सीक कमांड। गोल सीक कमांड पे हमने सबसे पहले फॉर्मूला सेल देना है, जैसे हमने किसमें दिया था? मल्टीपल ऑपरेशन में। सो ऐसे ही हमने फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट को दे दिया फॉर्मूला सेल। टारगेट वैल्यू हमारी क्या है? अब मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट चाहिए? मैं कहती हूँ कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1000 होना चाहिए। वेरिएबल सेल मतलब किससे हम लोग चेंज करें ताकि हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1000 बन जाए। तो हम लोग करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से। तो वेरिएबल सेल हमारा कौन सा हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, अब ये गोल सीक ने रिजल्ट दे दिया कि इंसर्ट वैल्यू 5000 इन योर करंट सेल। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 5000 होता है तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा? 1000। सो इससे आपको ये क्लियर हो गया। एक बार हम लोग फिर से करके देख लेते हैं। हम लोग टूल्स मेन्यू पे हमने क्लिक किया, गोल सीक पे क्लिक किया। फॉर्मूला क्या है हमारा? ये है सिंपल इंटरेस्ट। टारगेट वैल्यू कितनी चाहिए आपको? मुझे सिर्फ 500 चाहिए। वेरिएबल सेल क्या है? किससे चेंज करना है? मुझे इससे प्रिंसिपल अमाउंट से चेंज करना है। ओके, तो अब कितनी वैल्यू रह गई हमारी? 2500। Hope goal seek is also clear to you. Same as we have the solver command. अब solver command में क्या है? जैसे हमने goal seek के थ्रू वन टाइम ही कमांड हम अप्लाई कर पाते हैं, सेम एज, और हमारे पास सिर्फ एक ही वे है कि हम लोग सिर्फ अपना सिंपल इंटरेस्ट पता करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट चेंज कर देते हैं। इसी तरह से सॉल्वर में हमारे पास और भी थोड़ी कमांड ऐड है। टूल्स टैब पे क्लिक किया, सॉल्वर। जैसे ही सॉल्वर पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। टारगेट सेल क्या है हमारा? टारगेट सेल क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, या आप अपनी वैल्यू खुद बताएंगे? हम तो अपनी वैल्यू खुद ही बता रहे हैं, 500। बाय चेंजिंग सेल, किसको चेंज करके वो वैल्यू आए? प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करें। इसमें हम लोग कई कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर द लिमिटिंग कंडीशन। आप सेल रेफरेंस दे सकते हैं, ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर, लेस देन इज इक्वल टू, ओनली इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो आपको, जब आपके डाटा टेबल्स कुछ कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो आपको एडवांस ऑप्शंस अप्लाई करनी पड़ती हैं कोई भी प्रोजेक्ट रेडी करते हुए, तब इनका यूज होता है। तो बेसिकली अब हम लोग इसी चीज को लेके आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो हमने जैसे टारगेट सेल में कौन सी वैल्यू ली? सिंपल इंटरेस्ट। वैल्यू हमने खुद की दी, 500 चाहिए। तो बाय चेंजिंग सेल क्या हो गया हमारा? वेरिएबल सेल, वो था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, हम लोग अब सॉल्व पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये अपने आप ही 10,000 में चेंज हो गया और सिंपल अमाउंट जो हमारा 500 अपने आप ही अपीयर हो गया। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। टूल्स टैब पे क्लिक किया, सॉल्वर पे क्लिक करने के बाद टारगेट वैल्यू हमारी ये है। वैल्यू आपको कितनी चाहिए? वैल्यू हमें चाहिए 10,000 और ओनली 1000। वेरिएबल सेल कौन सा है हमारा? ये प्रिंसिपल अमाउंट। सॉल्व पे क्लिक किया, सॉल्व पे क्लिक करने के बाद देखिए ये 1000 वैल्यू आ गई और ऊपर वाली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने आप 20,000 में चेंज हो गया। तो इजीली आपको समझ आ गया है सब कुछ। तो ये सब इजी है, कोई टफ नहीं है सारी कमांड्स। तो अब तक की दोनों वीडियोस में हमने जो कमांड की है वो है हमारी कमांड्स कंसोलिडेट, सब टोटल, व्हाट इफ टूल्स एंड व्हाट इफ सिनेरियो, गोल सीक एंड सॉल्वर। नेक्स्ट कमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके आप लेके आएंगे। थैंक यू।